देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। तो देखिए, सबसे पहले हमको प्रिज्म समझना है कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म की परिभाषा है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। देखिए, यहाँ पर जो है दो समतल अपवर्तक पृष्ठ दिखाए गए हैं। ये एक है जे क्यू पी, ये वाला पीछे वाला जो पृष्ठ है वो वाला दिखाया गया है, और एक ये वाला दिखाया गया है एल के आर पी। ठीक है, तो ये दो अपवर्तक पृष्ठ है, और ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसको ये वाली रेखा जो है वो दोनों अपवर्तक पृष्ठों को जो मिला रही है, ये वाली रेखा, ये अपवर्तक कोण कहलाती है। और इनके बीच का जो कोण है ये वाला कहलाता है प्रिज्म का कोण। और इसके सामने वाली जो पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ जो है, इसको कहते हैं प्रिज्म का आधार। तो यहाँ पर तीन फलक हैं, तीन पृष्ठ हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो पृष्ठ हैं जो हमारे झुके हुए, एक पीछे वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ जो है, तीन यहाँ पर पृष्ठ है। तो दो अपवर्तक पृष्ठ जो हमारे दिखाए गए हैं, तो इनको जो है हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। एक ये वाला पृष्ठ और एक ये पीछे वाला पृष्ठ और ये एक सामने वाला पृष्ठ। तो तीन पृष्ठ हो जाते हैं हमारे। तो इन तीन पृष्ठों को, इनमें दो अपवर्तक पृष्ठ और एक प्रिज्म का आधार, और ये वाला कहलाता है, ये वाली कहलाती है अपवर्तक कोण, और ये वाला कहलाता है प्रिज्म का कोण। अपवर्तक कोण के अविलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये अपवर्तक कोण के हमने जो है अविलंबवत एक पृष्ठ काटा है, परिच्छेद काटा है, तो ये वाला कहलाता है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो इसे मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो ये प्रिज्म के बारे में एक जानकारी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम और एक विशेष बात बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। तो ये चित्र में जो ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, ये एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है। इसमें जो ए है वो प्रिज्म का कोण है, और ये वाली जो ए बी और बी सी ए सी जो है, ये अपवर्तक पृष्ठ की भुजाएं हैं। ये वाला इसका आधार हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पी क्यू जो है ये आपतित किरण है, और क्यू आर प्रिज्म में अपवर्तित किरण है, और आर एस निर्गत किरण है। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने से और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर ये दोनों जो है बिंदु डी पर मिलती हैं, और यहाँ पर एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है, जिसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स विचलन कोण। इस कोण का नाम क्या है? विचलन कोण। ये समझना होगा आपको, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी विचलन कोण की परिभाषा पूछ लेते हैं, तो कहेंगे आपतित किरण को आगे बढ़ाने से और निर्गत किरण को पीछे हटाने से जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एम और ई और एन और ई, ये इन पृष्ठों पर अविलंब खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? अविलंब। आई यहाँ पर आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। इस पृष्ठ के लिए आर डैश आपतन कोण है, और ये आई डैश जो है वो निर्गमन कोण है। यहाँ पर ये दो कोण और बन रहे हैं, यहाँ पर ये वाले। तो ये कोण कैसे प्राप्त होंगे? ये कोण कहलाएगा आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा कोण आई होगा, इसमें से ये आर घट जाएगा, और ये वाला पूरा कोण आई डैश होगा, इसमें से ये आर डैश घट जाएगा। तो ये वाला होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक विशेष आपतन कोण पर एक विशेषता क्या होती है कि जो विचलन कोण का जो मान है ये आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, यानी आपतन कोण के अनुसार विचलन कोण बदलता है। तो यहाँ पर आपतन कोण एक विशेष ही लिखा है, विचलन कोण डेल्टा का मान आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। एक विशेष आपतन कोण पर प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। सबसे कम विचलन कोण होता है, इस विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। डेल्टा विचलन कोण एम मिनिमम। अल्पतम विचलन की स्थिति कब पैदा होती है? तो उस स्थिति में आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश दोनों बराबर होते हैं। आर और आर डैश दोनों बराबर होते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र।
अपवर्तनांक के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पर चित्र से, इस चित्र में थोड़ी ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। तो इस चित्र से हम देखेंगे कि ये वाला एक चतुर्भुज है AQER। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 4 समकोण होता है। तो इसमें ये वाले जो दो कोण हैं, ये वाला 90 अंश का कोण है, ये वाला 90 अंश का है, तो ये दोनों कोण का योग 90 अंश हो जाएगा। तो चित्र से A + E बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1, चतुर्भुज AQER में, और इसके बाद ये त्रिभुज है हमारा QER, त्रिभुज QER में R + R' + E बराबर 180 अंश। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज है हमारा कौन सा, ये वाला QDR, त्रिभुज QDR में डेल्टा बहिष्ठ कोण है। अब एक जो है ज्यामिति का नियम है कि त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है ये अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस ज्यामिति के नियम से गणित के में ज्यामिति जो है उसका एक नियम होता है। उस नियम से जो डेल्टा है ये बराबर हो जाएगा I - R प्लस I डैश माइनस R डैश। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा बराबर I + I डैश और माइनस R + R डैश। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे A + E बराबर 180 अंश और R + R डैश + E बराबर 180 अंश। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो A के स्थान पर R + R डैश आ जाएगा। तो हो जाएगा R + R डैश बराबर A। ठीक है। समीकरण नंबर इसको 4 डाल देंगे। अब पीछे जो हमने लिखा है अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में लगाएंगे। इसमें स्थिति में हमने पीछे लिखा था I बराबर I डैश और R बराबर R डैश और डेल्टा बराबर डेल्टा M। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में समीकरण 3 से, समीकरण 3 का जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर I + I, क्योंकि दोनों की जगह पे I हो जाएगा, माइनस R + R डैश भी R हो जाएगा। तो R + R डैश यहाँ लगा दें चाहे तो ये A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा M बराबर 2I - A। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर A + डेल्टा M बटे दो। तो ये आपका आपतन कोण बन गया। आपतन कोण I का जो है मान विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से देखेंगे तो ये हो जाएगा R + R बराबर A। तो इससे हो जाएगा 2R बराबर A। तो हो जाएगा R बराबर A बटे 2, यानी ये अपवर्तन कोण हो गया। तो अब यहाँ पर I और R के मान हमने प्रिज्म कोण के पदों में निकाल लिए हैं। हम जानते हैं स्नेल के नियम से, अपवर्तन के जब नियम पढ़ाए थे तो उसमें है स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पढ़ाया था, महत्वपूर्ण नियम है। तो उसके आधार से जो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर वो वायु से कांच में जा रही है, कांच प्रिज्म का पदार्थ है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा n बराबर sin I बटे sin R। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं NGA करके, चाहे n लिख लो खाली। अब I और R के जो मान है वो हम ऊपर से इसको समीकरण 5 डाल दो, इसको समीकरण 6 डाल दो। तो समीकरण 5 और 6 से मान रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर
तो हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा n बराबर साइन, अब I की जगह पे ये लगा देंगे a प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे साइन r की जगह आप लगा देंगे a बटे 2। तो ये जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र की ये व्युत्पत्ति हो गई है। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना होगा कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है ये कक्षा 10th यानी 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो 10th का जो क्लास है उसमें केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में इसकी व्युत्पत्ति भी है। तो यहाँ पर मैं व्युत्पत्ति के हमने पूरा सूत्र आपको समझा दिया है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है।